Dear student, welcome to our YouTube channel Maths Valla. Today I am going to discuss factorization exercise 5.4 question number 5 second part. Factorize this polynomial. How to factorize a cubic polynomial? So we need to solve by hit and trial rule. What is this? कि जो आपका ये कांस्टेंट टर्म होगा आप इस पे काम करोगे. कैसे करना है? जो भी एक कांस्टेंट होता है उसको आप फैक्टर में रिजोल्व करो. तो मुझे याद है 5 के फैक्टर्स 1 एंड 5 होगा. क्यों? 5 इज 1 इंटू 5. तो इसको आप प्लस एंड माइनस 1 में लिखेंगे. 5 को प्लस एंड 5. अब इसमें क्या करना है आपको? इन पॉइंट्स पे, इन फैक्टर्स पे आपको इस p का वैल्यू फाइंड करना होता है. इफ द वैल्यू ऑफ दिस पोलिनोमियल बाय दैट पॉइंट इज 0 तो मैं कहूँगा इट विल बी ए फैक्टर. कैसे देखो? तो जब पे p है मैंने कहा कि पुट x इक्वल्स टू 1 तो दैट इज अ p1. तो मेरे पास क्या आया? 1 माइनस 3 माइनस 9 माइनस का 5. 1 माइनस ये आपने कहा 17 विच इज माइनस 16. लेकिन आपका रिजल्ट 0 नहीं आया. तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या होगा? इफ द रिजल्ट 0 एट सम पॉइंट कॉल एज, मैंने कहा आप सपोज अल्फा, तो मैं इस वैल्यू को जब ट्रांसपोज करूंगा तो x माइनस अल्फा इज ए फैक्टर ऑफ p. ये हमारा कॉन्सेप्ट होगा. तो मेरे पास क्या हुआ? p अल्फा 0 नहीं आया. तो अब मुझे सेकंड पे काम करना पड़ेगा. नाउ p एट माइनस 1 रखते देखो बेटा. माइनस 1 3 इंटू माइनस 1 स्क्वायर 9 इंटू माइनस 1 माइनस 5. वैन यू सिंप्लीफाई बेटा माइनस का 1 आएगा, माइनस का 3 मजा 3 और ये प्लस का 9 माइनस के 5. मैंने कहा माइनस 4. इन दोनों के अकॉर्डिंग प्लस का 4. आपका रिजल्ट 0 आ गया. जब 0 आया एट सम पॉइंट तो इसको आप अंदर लेकर आओगे तो माइनस का अल्फा हो गया. और अगर ये माइनस का अल्फा है जब अंदर आएगा ये इन द अदर साइड तो प्लस का अल्फा बनेगा. तो मेरे पास अल्फा कौन है? माइनस 1. तो बेटा मैंने कहा x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x. तो मीनिंग ये हुआ अब मैं इस p को लिखूंगा यहाँ पर x प्लस 1 इंटू सम क्वाड्रेटिक फॉर्म, सम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. बट बेटा कैसे आएगा? इसको फाइंड करने के लिए मुझे यूज करना पड़ेगा लॉन्ग डिवीजन मेथड. तो मैंने ये कहा कि आप x प्लस 1 से उस p को आप डिवाइड करेंगे. अब देखो बेटा आपके पास कौन है? p. एक्स क्यूब 3x स्क्वायर माइनस 9 माइनस का 5. सभी को डिवाइड करना तो आता ही है. कैसे? हमें इसमें पावर को बैलेंस करना होता है. मैंने कहा ये पावर 1 है पावर 3 तो हमें नीडेड 2 पावर का. तो एक्स स्क्वायर से आप इनटू करोगे माइनस और ये माइनस तो इजीली कट हो जाएगा. माइनस के 1 माइनस के 3 माइनस के 4 माइनस 9x माइनस के 5. आपने कहा सर ये एक्स स्क्वायर है ये x है तो बेटा एक तो पावर x चाहिए और एक माइनस का 4. तो मैंने कहा माइनस 4x से इनटू करेंगे आप. नाउ अगेन साइन चेंज. ये अगेन कट. प्लस के 4 माइनस के 9 माइनस के 5 और ये माइनस का 5 एज इट इज. अगेन ये भी x है और ये भी x है तो ओनली कांस्टेंट पे काम करेंगे आप. 5 1 जा 5x 5 1 जा 5. साइन चेंज प्लस का ये भी प्लस का ये भी कट और ये भी कट. वैल्यू आया 0. तो आपने कहा दिस p कैन बी रिटन एज इनटू पर जो आपके क्विशेंट इनटू डिवाइजर. तो बेटा देखो ये तो होगा लीनियर, ये आपके पास है क्वाड्रेटिक. नाउ वी कैन रिजॉल्व इनटू 2 फैक्टर विद द हेल्प ऑफ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. तो मैंने कहा 5 1 जा 5 तो 5 को आप लिखेंगे बेटा 5 1 जा 5. अब इनका डिफरेंस 4 आ जाएगा. तो दिस कैन बी रिटन एज माइनस का 5 प्लस का 1 x. तो मैंने कहा x प्लस 1 तो इसको जो फैक्टर आएंगे x माइनस 5 x प्लस 1. ये है आपके पास उसके फैक्टर्स. दिस इज द फाइनल आंसर. ठीक है बेटा. तो अब तुम अगर ये बोलो सर कैसे निकाला आपने फैक्टर, तो वेरी इजी. अगर मैं इसको बच्चेवार करूं तो आप ये लिखोगे. चलो एक स्टेप और लिख लेते हैं अगर आपको डर लगता है तो. बेटा 4 मेंबर हैं, कुछ कॉमन है, x कॉमन आएगा. देखो
तो x माइनस का 5 बचेगा, नथिंग इज कॉमन, प्लस का 1 कॉमन लेंगे आप, ये फैक्टर कॉमन है, तो x प्लस 1 एज इट इज x माइनस 5 x प्लस 1 एंड दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस पार्ट। ओके बेटा।